बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात को सोते वक्त सिर्फ ये 3 लफ्ज पढ़ लेना, सुबह फरिश्ते दौलत फेंक कर जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा वजीफा बताऊंगा कि जिस घर में रात को ये तस्बीह पढ़ी जाती है ना, सुबह उठते ही दौलत वाले फरिश्ते दौलत के ढेर लगा देते हैं। रिस्क की तंगी हो, माली परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुके हो, अपने हालात को बदलना चाहते हो, जिंदगी में सुकून खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो रात को अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन और भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी में किसी भी एक रात इस मोजज़ाती अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुबह उठते ही इतनी दौलत, इतना पैसा आएगा, खुदा की कसम दौलत पैसा बांट बांट के थक जाओगे, फिर भी पैसा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इस अमल को मुश्किल कुशा अमल, रात का ऐसा मोजज़ाती अमल है कि ये इस अमल को पढ़ने वाला दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद हो ना, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, गुर्बत में हो, गरीबी में हो या लाचारी में हो, हर तरह की परेशानियों में मुब्तला बंदा या बंदी अपनी पूरी जिंदगी में अगर एक मर्तबा भी अल्लाह तबारक व तआला की जात पे कामल यकीन और भरोसा करते हुए रात के वक्त इस छोटे से अमल को अगर पढ़ लेता है, यकीन करें या ना करें, एक रात में उस बंदे की तकदीर बदल जाती है। अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सिर्फ एक रात इस अमल को पढ़ लेना, सारी जिंदगी झोलियां भर भर के दुआएं दोगे। सारी जिंदगी के तुम्हारे वज़ाइफ, अमाल, इबादात एक तरफ, सारी जिंदगी की तुम्हारी तस्बीहात एक तरफ, और रात का मेरा तुम्हें ये बताया हुआ ये दौलत की बारिश का मोजज़ाती अमल एक तरफ। इस अमल को मामूली ना समझिएगा, ये अमल तुम्हारे नसीबों को बदल के रख देगा। तुम्हारे दुख, तकलीफ, बीमारियों को ये अमल फौरी तौर पे दूर कर देगा। सारी दुनिया ने अगर तुम्हें ठुकरा दिया हो, सारी दुनिया ने मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर तुमसे मुंह फेर लिया हो ना, तो हिम्मत ना हारिएगा, हौसला बिल्कुल ना हारिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात पे कामल यकीन और भरोसा करते हुए मेरे बताए हुए तरीके पे इस अमल को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी झोलियां भर भर के दुआएं दोगे। ये छोटा सा आसान सा अमल रात का, ये मेरा अपना जाती आजमाया हुआ अमल है। ये कोई घंटों या मिनटों बैठ के आपने इस अमल को नहीं पढ़ना, अपनी जिंदगी की चंद घड़ियां इस अमल को दीजिएगा। इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी अमल को पढ़ते ही दूर चली जाएगी। जिंदगी में दौलत, रुपया, पैसा फौरी तौर पर आना शुरू हो जाएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, मुराद हो, तंग दस्ती हो, गुर्बत हो, गरीबी हो, लाचारी हो, अपने हालात को बदलना चाहते हो, अगर आप पे लाखों करोड़ों का कर्ज भी हो, तो इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर अंदर कर्जों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। कर्जों से निजात हासिल करने वाला ऐसा प्यारा मुजर्रब वजीफा आपने शायद अपनी जिंदगी में ना किया हो। ये अमल रात के वक्त का मेरा अपना जाती आजमाया हुआ अमल है। मैंने अपने मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में, तंग दस्ती में, गुर्बत में, गरीबी में, फकीरी में, लाचारी में इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन और भरोसा करते हुए जब भी पढ़ा, रब करीम ने फौरी तौर पर करम कर दिया। रब करीम इस अमल के पढ़ने वालों को इतना पसंद करते हैं कि फौरी तौर पर इनकी जिंदगियों में दौलत के ढेर लगा देते हैं। मैंने रात का ये अमल पढ़ने वालों को अपनी आंखों से एक रात का अमल पढ़ते ही करोड़पति बनते हुए देखा है। शर्त यह है कि इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कामल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़िएगा। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से खुदारा इस अमल को ना पढ़िएगा। सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह तबारक व तआला की जात पे पूरा भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़िएगा। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी जिंदगी में तुम्हें मायूसी नहीं होगी, कभी जिंदगी में किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर तरह की परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही मिनटों और सेकंडों में तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। इस अमल को मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। इस अमल को दौलत का सुल्तान अमल भी कहा जाता है। दौलत की ऐसी बारिश बरसेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि ये अचानक दौलत, रुपया, पैसा अचानक कहां से आ गया। मैं अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, ये अमल करोड़ों का है। शर्त यह है कि पढ़ने वाला सच्चे दिल से पढ़े, पूरे यकीन से पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला की जात पे भरोसा करते हुए पढ़े। कामयाबी इंशाअल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। कामयाब होने के लिए, अमीर होने के लिए किसी भी रात इस अमल को पढ़ लेना है। कोशिश कीजिएगा अपने घर में बैठ के रात का ये अमल पढ़े। रात को जब पूरी दुनिया की तमाम मामलात से फारिग हो जाओ,
तो चंद घड़ियों के लिए, चंद लम्हों के लिए रब करीम के आगे फकीर बनकर, बेकारी बन के बैठ जाइएगा और ऐसे वक्त में रात को अमल पढ़िएगा। इशा के बाद से लेके फजर से पहले पहले इस अमल को पढ़ने का वक्त है। यानी कि आपके मुल्क में, आपके शहर में जब इशा की नमाज हो जाए तो इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात में किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ लेना। लेकिन ऐसे वक्त में पढ़ना जब पूरी तरह फ्री हो, फारग हो। ऐसा ना हो कि कोई काम में लगे हो, फोन पे लगे हो, खाना खा रहे हो या कोई दीगर मसरूफियात में हो, साथ में अमल भी कर रहे हो। ये छोटा सा आसान सा अमल है, तो फारग वक्त में दिल से तवज्जो देके पढ़ना। तमाम मसरूफियात से जब किसी भी रात को फारग हो जाओ, जैसे कि आज रात को पढ़ना चाहते हो, तो तमाम मसरूफियात से फारग होके सुकून से, इत्मीनान से चंद घड़ियों के लिए अपने घर में कोशिश करना बैठ जाओ तो बहुत बेहतर है। अगर रात में घर में वक्त ना मिलता हो, कोई मजबूरी हो, कहीं ड्यूटी हो, कोई जॉब हो, रात की कोई काम हो, कारोबार हो रात का, तो फिर आपने वहां पर भी ये अमल कर लेना है। और घर में हो तो घर में बैठ के पढ़ लें, इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं, इससे बेहतर जगह कोई नहीं। सबसे पहले अमल को शुरू करने से पहले एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिएगा। एक मरतबा मेरे भाइयों और मेरी बहनों कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़िएगा जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी पढ़ना चाहो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने वो वाला दरूद शरीफ पढ़ना है और इस अमल का आगाज कर देना है। ये अमल पढ़ने के लिहाज से दुनिया का सबसे आसान तरीन अमल है और कमालात के लिहाज से ना, ये अमल दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाइफ पे भारी है। दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाइफ, अमाल, इबादात एक तरफ, और आज का ये जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ रात के वक्त का, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये एक तरफ। आपने इस अमल को दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू कर देना है। एक मरतबा कम अज कम दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। जो भी आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो जो नमाज में पढ़ा जाता है तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको बेहतर लगे, जो याद हो, जो भी पढ़ना चाहें मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने वो वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही इस पावरफुल अमल का आगाज कर देना है। दुरूद पाक पढ़ते ही अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा, अगर मौजूद हो, और ना हो तो अपने सीधे हाथ पे गिनती करते हुए इस अमल का पहला मुश्किल कुशा वजीफा जो आपने इस अमल में शामिल करना है। ये वजीफा तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को टाल कर दौलत के ढेर लगाने वाला वजीफा है। इस पूरे अमल के जितने भी वसाइफ हैं, इस पूरे अमल को रात को एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना है। और जब कोई बंदा इस पूरे अमल को रात का ये छोटा सा आसान सा अमल कंप्लीट पढ़ लेता है ना, तो रब करीम की रहमत जोश में आ जाती है। रब करीम फरिश्तों से कहते हैं, ये कौन है जो बंदा इतने जलाल से रात के वक्त मुझे पुकार रहा है। रब के तमाम फरिश्ते रब के सामने पेश होकर आपका नाम लेंगे तो रब करीम फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, मैं इस बंदे से बेहद राजी हूँ। जो कुछ भी ये मांगता है इसकी झोली में डाल दो। दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, सारी दुनिया के खजाने भी ये मांगता है ना, तो आज इसकी झोली में डाल देना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दौलत वाले फरिश्ते आपके घर में इस अमल के पढ़ते ही, रात का अमल पढ़ोगे तो सुबह उठते ही दौलत के रिज्क के ढेर लगा देंगे। आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि आखिर ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा अचानक कहाँ से आ गया। आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोगों के आगे अगर हाथ फैलाते आए हो ना, आज तक अगर तंग दस्ती में, गुर्बत में, गरीबी में, लाचारी में दिन गुजारते आए हो तो हिम्मत ना हारिएगा, हौसला बिल्कुल ना हारिएगा। आज आपकी खिदमत में ऐसा अमल पेश करूंगा जो आपकी सोई हुई तकदीर को जगा देगा, जो आपकी तमाम परेशानियों को मिनटों और सेकंडों में दूर कर देगा। दौलत, रुपया, पैसा, खुदा की कसम इस अमल के आगे कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रब करीम से सारी दुनिया के खजाने भी मांग लो ना, तो रब करीम तुम्हारी खाली झोलियों में फौरी तौर पे डाल देंगे। आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी अमल से, किसी वजीफे से तुम्हें कामयाबी ना मिली हो तो रात के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जात पे यकीन और भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह खुशियों के ढेर लग जाएंगे। बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों और सेकंडों में पूरी हो जाएगी। ऐसी तुम्हारी किस्मत चमकेगी कि सारी दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी कि आखिर ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा इसकी जिंदगी में अचानक कहां से आ गया। तो रात में आपने कोशिश करना, अपने घर में सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाओ, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लेना, अगर मौजूद हो तो, और ना हो तो अपने सीधे हाथ पे गिनती करते हुए इस पावरफुल वजीफे को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मोजज़ाती वजीफा
یا وہابو کا پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا وہابو کا۔ یا وہابو کا ورد ایسے ہے جیسے خزانے کی چابی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے۔ جو بندہ یا وہابو کو پکارتا ہے دولت اس کی تقدیر کا حصہ بن جاتی ہے۔ یا وہابو دولت کے دروازے کھولنے والا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ نام وہ ہے جو غریبی کو مٹاتا ہے اور خوشحالی کو بلاتا ہے۔ یا وہابو کا ذکر رزق میں اضافہ اور دولت میں برکت کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ جو دل سے یا وہابو پڑھے اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یا وہابو ایسا خزانہ ہے جو دینے والے رب کی بے پناہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نام بے روزگار کو کام دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یا وہابو کے ذکر سے قرض ختم، غربت ختم اور برکت شروع ہو جاتی ہے۔ جو ایک رات یقین کے ساتھ یا وہابو پڑھے دولت کا دریا اس کی زندگی میں بہہ پڑتا ہے۔ جب 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں یعنی یا وہابو کا، پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس طریقے سے آپ نے یا وہابو کا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل میں یا وہابو پہلے نمبر پر 10 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر رات کے اس مجرب ترین مشکل کشا عمل میں ایک اور وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ غیبی دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا۔ یہ وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا ذکر انسان کو محتاجی سے نکال کر دولت کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ جو یا غنیو کو پکارتا ہے نا، اللہ اسے بے نیازی اور خوشحالی سے نواز دیتا ہے۔ یا غنیو کا ورد غریبی کو مٹاتا ہے اور کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نام ہر اس دل کو دولت مند بنا دیتا ہے جو یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے۔ یا غنیو پڑھنے والے کا رزق کبھی تنگ نہیں رہتا، دولت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ جو یا غنیو کو اپنا ساتھی بنا لے اللہ اسے غنی بنا کے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یا غنیو کا ذکر دل کو سکون اور ہاتھوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ نام قرض کو ختم کرتا ہے اور غنا کی دولت عطا کرتا ہے۔ یا غنیو دولت کی ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو ایک رات یا غنیو پڑھے اللہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس عمل میں پیاری میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری دوستوں، آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ میرے بھائیوں؟ بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، آپ نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 11 مرتبہ، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ تو 2 وظائف آپ لوگ اس طرح پڑھ لیں گے، اس کے آگے کیا پڑھیں گے بڑی توجہ سے سمجھتے جائیے گا۔ آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ کے جائیے گا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے یا رزاقو کا۔ یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ، 7 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا رزاقو یا رزاقو، اس طریقے سے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کا آپ نے بڑے پیار سے ادائیگی کرنی ہے۔ یا رزاقو، اس طریقے سے یا رزاقو۔ یا رزاقو کا ورد وہ خزانہ ہے جو ہر بندے کو رزق اور دولت کی فراوانی دیتا ہے۔ جو یا رزاقو کو پکارتا ہے نا، اللہ اس کے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ ہو۔ یا رزاقو غربت کو مٹانے اور خوشحالی لانے کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ نام ہر اس دل کو سکون دیتا ہے جسے رزق کی تنگی ستا رہی ہو۔ یا رزاقو کے ذکر سے خالی دسترخوان بھر جاتے ہیں اور خالی جیبیں مالا مال ہو جاتی ہیں۔ جو یقین سے یا رزاقو پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے آسمان و زمین کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ یا رزاقو کا ورد ہر بندے کو محتاجی سے نکال کر غنی بنا دیتا ہے۔ یہ نام قرضوں کو ختم کرتا ہے اور حلال دولت کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یا رزاقو رزق کے درخت کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھتا ہے اور دولت کی نہریں بہا دیتا ہے۔ جو ایک رات یا رزاقو پڑھے اللہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشحال بنا دیتا ہے۔
اور تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب 7 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے ملاحظہ فرمائیں. پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. تو پیارے بھائیو، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 1 مرتبہ آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے. اور جب آخر میں 1 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اب اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے خوب ساری دعائیں مانگیے گا. انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.